नमस्कार, न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज चर्चा यूपी की राजनीति पर करेंगे और यूपी की राजनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सपा प्रवक्ता आजम खान जी। तो चलिए उनसे यूपी की राजनीति के बारे में और सपा की रणनीति के बारे में जानते हैं। आजम खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो मेरा यही है कि लोकसभा चुनाव में सपा का बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, तो अब उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? जी, सबसे पहले तो मैं लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें भारी सपोर्ट दिया, उसके लिए जनता का धन्यवाद। हम लोगों की अभी भी उन्हीं बुनियादी मुद्दों पे हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है और युवाओं की समस्या मेन है। तो सरकार आज जैसे आम बजट आया, सरकार ने आज भी उत्तर प्रदेश को खाली हाथ रखा। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सरकार कुछ देगी। इतना बड़ा प्रदेश है जहां सबसे बड़ी जनसंख्या भारत की रहती है, वो प्रदेश आज खाली हाथ रहा है। और युवाओं को जो उन्होंने आज इंटर्नशिप की चर्चा करी, वो भी देखिए झुंझुना ही रहा। सरकार ये कह रही है कि 5,000 रुपया महीना हम देंगे, लेकिन उसमें से 87.5% सरकार खुद कॉरपोरेट घरानों को देगी। तो अगर ऐसा ही करना था, 10.5% के लिए कॉरपोरेट घरानों को अगर लाना था, तो सरकार को चाहिए था कि अपने जो सरकारी संस्थान है वहाँ इंटर्नशिप करानी चाहिए थी। एक बार फिर वही दलित और पिछड़ों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि उन्हें प्राइवेट में आरक्षण नहीं मिलेगा। तो कुल मिला जुला के हमारा मुद्दा अभी भी है कि जो दलित और पिछड़ा है उसे आरक्षण मिलना चाहिए, जो किसान है उसे एमएसपी मिलनी चाहिए, उसकी कर्ज माफ़ी होनी चाहिए। ये तमाम मुद्दे हैं जो बुनियादी हैं, अभी भी बरकरार है। सरकार ने उस पर एक रत्ती का काम नहीं किया है। तो जो बजट पेश हुआ, यानी आज, उससे आप लोग खुश नहीं हैं? बिल्कुल, बजट बिल्कुल निराशाजनक है, क्योंकि हम लोगों को उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश को कुछ मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश को कुछ भी नहीं मिला। इसलिए ये बजट सिर्फ और सिर्फ एक झुंझुना है और सरकार बचाने की एक कवायद है। बिहार और आंध्रा को देखने को मिलता है कि चीज़ें विशेष रूप से दी गई। आखिर क्या भारत का हिस्सा बिहार और आंध्रा है? ऐसा तो नहीं है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, वो खाली है। तो इसलिए बजट बहुत ही निराशाजनक रहा और किसानों की एमएसपी नहीं दी गई और न उसकी चर्चा की गई इस बजट में। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल निराश हैं इस बजट से। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात चल रही थी। विपक्ष ने, मतलब आप लोग एक साथ आए और इस बात को आप लोग बार बार उठा रहे थे, लेकिन बिहार में भी विशेष राज्य का दर्जा तो मिला नहीं बिहार को। बिल्कुल, बिहार को भी कहीं ना कहीं भाजपा ने जो वर्तमान बजट में ठगने का प्रयास किया है, खाली लॉलीपॉप दिया है। जो मेन चीज़ बिहार मांग रहा था, जब विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो उसमें टैक्सेस वगैरह में तमाम रियायतें मिलती हैं, तमाम तरीके से राज्य के पास पैसे आते हैं। वो काम नहीं किया है, बल्कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के घोषणाएं की हैं। वो घोषणाएं कब तक पूरी होंगी, 3 साल, 4 साल, 5 साल में, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बिहार को भी सिर्फ थोड़ा सा लॉलीपॉप दिखाने की कोशिश करी है, ताकि बिहार को और बिहार की जनता को ये लगे कि हाँ, सरकार कुछ कर रही है, जबकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं। अगर विशेष राज्य के दर्जा देते तो जनता को सीधे फायदा मिलता उसमें, लेकिन इससे जनता को सीधे फायदा नहीं है। यूपी की बात करें तो उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? कुछ खास रणनीति पे काम करने वाले हैं आप लोग? हम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में खास तौर से अपने पीडीए के फार्मूले पे ही काम कर रही है। जो दलित और पिछड़ा, अल्पसंख्यक और आधी आबादी ने हमें जो सपोर्ट किया है, उस सपोर्ट बेस को हम अपना बनाए रखने के लिए और उसे और बढ़ाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। हमने अपने 10 विधानसभा अध्यक्षों और जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंग करी है। बूथ लेवल पे हम उनके साथ काम कर रहे हैं और उनसे ये कहा गया है कि जो पीडीए है उसे और जोड़ा जाए, उसका आधार बढ़ाया जाए। हमारा मेन मुख्य लक्ष्य पीडीए है, जिसके केंद्र में दलित, पिछड़ा और महिला और किसान है। और अगर बात की जाए सीटों की, तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं आप लोग उपचुनाव? देखिए, अभी राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये तय नहीं किया है कि
कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी। अभी कांग्रेस पार्टी से बातचीत चल रही है, जो भी तय हो जाएगी राष्ट्रीय नेतृत्व से वो सीटें उन्हें दी जाएंगी। इतना तय है कि हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया अलायंस उपचुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी अकेले नहीं लड़ने जा रही है। तो मतलब लोकसभा चुनाव की तरह ही आप लोग टक्कर देने वाले हैं इस बार? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव की तरह ही इंडिया अलायंस ये चुनाव, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव लड़ने जा रहा है। और चूंकि जनता को इन 1.5 महीनों में जनता ने देख लिया कि केंद्र की जो सरकार है वो बिल्कुल उसी पुराने ढर्रे पे चल रही है। कोई नई चीज नहीं आई है, न महंगाई में कोई कमी आई है, न रोजगार देने में सरकार ने कोई पहल की है। सिपाही भर्ती परीक्षा अभी भी नहीं हो सकी है। नीट परीक्षा जो लीक हो गई थी उसमें भी सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट से बार बार कि वो दोबारा परीक्षा ना कराया जाए। तो इस तरह से तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी भी न तो युवा खुश है, न आम जनता खुश है, न गरीब खुश है, न किसान खुश है। अच्छा, अभी यूपी की राजनीति में एक ट्वीट जो है वो काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के नेता, आप लोगों के नेता ने एक ट्वीट किया था, एक्स पर पोस्ट किया था उन्होंने, और खुलेआम ऑफर दिया था कि मॉनसून ऑफर है, 100 लाओ सरकार बनाओ। जी जी, ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसी पीडीए जो है, हमारे पीडीए का सम्मान में ये ऑफर दिया था, जो कि केशव प्रसाद मौर्य जी भाजपा के पिछड़े दल नेता माने जाते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि भाजपा पिछड़ों का सम्मान नहीं कर रही है, उनका सम्मान नहीं कर रही है, बल्कि उनको स्टूल मंत्री बना के रखा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए के सम्मान में ये कहा था कि अगर केशव प्रसाद मौर्य अपना 100 विधायकों का समर्थन ला सकते हैं तो हम बिना शर्त उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो अब ये केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर है कि वो क्या भाजपा में उन्हें इतना समर्थन हासिल है या नहीं हासिल है। अगर उन्हें हासिल है तो समाजवादी पार्टी का समर्थन बिना शर्त उन्हें मिलेगा। बट उन्होंने भी तो जवाब दे दिया था। हाँ ठीक है, तो ये तो हम तो ये कह रहे हैं ना, हम पीडीए की लड़ाई में कोई भी आदमी अगर हमारे दल का नहीं है तब भी हम उसके साथ हैं, हम ये कह रहे हैं। तो वो पीडीए हैं, वो ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो पिछड़े नहीं हैं। भाजपा पिछड़ों का सम्मान नहीं कर रही है, न दलितों का सम्मान कर रही है। हमने पिछड़े सम्मान में ये बात कही थी। अगर वो अब उनके ऊपर है कि वो अपना सम्मान चाहते हैं या अपना जिस तरह से उनकी दुर्दशा वहाँ हो रही है वो वैसा चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। तो देखा आपने किस तरह से समाजवादी पार्टी रणनीति बनाने में लगी हुई है और उपचुनाव के लिए खास तैयारी भी कर रही है। अब हालांकि आगे क्या होगा ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 यूपी उत्तराखंड।